यदि अभी तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे कुछ सपने हैं, तो यदि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर किसी लड़के या लड़की पर जा रहा है, तो सच सुन लो, ये फीलिंग तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देगी और बाद में तुम्हारे हाथ सिर्फ रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि हर स्टूडेंट की लाइफ में एक टाइम आता ही है जब उसे किसी के प्रति अट्रैक्शन होता ही है। ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब ये फीलिंग पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है और यहीं से डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। पहले बस थोड़ी बात होती है, फिर अच्छा लगने लगता है, फिर आदत बनने लगती है और फिर वही तुम्हारे दिमाग पर हर समय छा जाती है या छा जाता है। यानी धीरे धीरे तुम्हारा फोकस पढ़ाई से हटकर उस इंसान पर शिफ्ट होने लगता है और जब फोकस शिफ्ट होता है तब तुम्हारा परफॉर्मेंस पढ़ाई को लेके लगातार धीरे धीरे गिरता रहता है, जिसका अनुभव तुम्हें बाद में होता है। क्योंकि जब तुम उसी इंसान के बारे में हर बार सोचने लगते हो तो पढ़ाई को लेकर कंसंट्रेशन कम होना तो लाजमी है और इसी दौरान तुम बार बार फ़ोन चेक करने लगते हो, मैसेज करने लगते हो और कभी कभी तो घंटों उस मैसेज के रिप्लाई का भी इंतज़ार करते हो। यानी धीरे धीरे तुम्हारा टाइम, एनर्जी और फोकस ये तीनों वेस्ट होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। तो दोस्त, सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखो। जब गोल क्लियर होगा तो दिमाग खुद समझेगा कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, अभी वाला नशा या हमेशा के लिए माँ बाप के सर को ऊंचा करने के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करने वाला लक्ष्य। इसलिए थोड़ी दूरी बनाओ। जितना ज़्यादा कांटेक्ट रखोगे उतना तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्ब होगे। और तीसरी बात ये जान लो कि जब तक तुम खुद को सही काम में बिजी नहीं रखोगे तो दिमाग तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा, परंतु जब तुम खुद को अच्छे और सही कामों में व्यस्त रखोगे तो ये दिमाग में फालतू के कचरे आना कम होगा। चौथी बात को तो ज़रूर ध्यान रखना, खुद से बड़ी ईमानदारी से पूछो, क्या ये चीज़ें जो अभी तुम कर रहे हो, मतलब एक लड़का किसी लड़की का तलाश और किसी लड़की को किसी लड़के का तलाश, इसके साथ विडंबना ये है कि ये सब लगभग सेम उम्र में ही होता है। एक तरफ तो सपनों को पूरा करना होता है, दूसरी तरफ हम ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जो एक वक्त के बाद हमें पूरी तरीके से खोखला करके छोड़ देते हैं। क्योंकि प्यार यहाँ पर आसान नहीं है। प्यार के नाम पर लोगों को क्या मिलता है तुम्हें पता ही होगा। नहीं है तो थोड़ा सा आंखें खोलो, थोड़ा सा दिमाग खोलो और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मिलो और उनसे पूछो कि उन्होंने प्यार के नाम पर क्या पाया। देख भाई, प्यार को लेके मेरा बस इतना मानना है कि शायद लाखों में या हज़ारों में कोई एक हो जो सच में प्यार का हकदार हो या प्यार करने लायक हो। बाकी तुम 999 को जान जाओ कि ये धोखा ही है। बस उसने चेहरे पर एक नकाब डाल रखा जिससे तुम्हें उस नफरत या उस धोखे का चेहरा प्यार नजर आ रहा है। इसलिए बता रहा हूँ, संभल जाओ और सपनों के पीछे भागो जितना भाग सकते हो। और सच में तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जो तुम्हारी पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट करने की जगह उससे और इम्प्रूव कर रहा है, तो मैं कहूँगा साथ रहो। कोई दिक्कत नहीं ऐसे लोगों के साथ रहने में, पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बस इस बात का डर है। मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि तुम अपनी फीलिंग को दबाओ, अपनी फीलिंग को दबाओ मत, बस उसे एक सही ट्रैक दो। क्योंकि अगर आज तुम अपने सपने को साइड में रखकर किसी के पीछे भागे जा रहे हो तो याद रखना इस बात को, एक रोज़ वही इंसान तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़कर चला जाएगा और फिर उस वक्त ना तुम्हारे हाथ तुम्हारी सफलता होगी, ना तुम्हारे दोस्त यार, ना कोई। तुम टूटे बिखरे होगे, तब तुम्हें रिग्रेट होगा और तुम अपने आप को इस बात के लिए कोसोगे कि काश मैं अपने सपनों के लिए ही जी जान लगा दिया होता। इसलिए सफलता के पीछे भागो, सही समय आएगा, सही इंसान कोई मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन सही समय पर अपने गोल को पकड़ना ये सबसे बड़ी बात है और सबसे ज़रूरी बात है। अगर अभी तुमने खुद पर काम किया तो फ्यूचर में सब कुछ बेहतर होगा, कैरियर भी होगा और अच्छा रिलेशनशिप भी। लेकिन अगर अभी फोकस खो दिया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। इसलिए अभी मेहनत कर लो ताकि बाद में तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। अब मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल है, तुम क्या चुन रहे हो, अपना ब्राइट फ्यूचर या फेक लव? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। मुझे तुमसे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया।